ओम शांति। 9 मार्च 2023 के आज हम बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे कि आज बाबा क्या कहते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के एक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे, विकारों की मेल भस्म होगी। आज का प्रश्न है, ज्ञान की धारा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? ज्ञान की धारा किन बच्चों को सहज हो सकती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा है, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। जिनके उल्टे सुलटे संस्कार नहीं होते और जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है, तो बाबा ने कहा उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरा है, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी उनकी ही आत्मा के अंदर अविनाशी ज्ञान ठहरेंगे। तीसरा है, भोजन बहुत शुद्ध हो। बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। बाबा को स्वीकार करा करके तो फिर उसकी भी धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। ज्ञान को धारण करते करते हम क्या बन जाते हैं? मुरलीधर बन जाते हैं। गीत है, तुम्हारे ही बुलाने को जी चाहता है। अच्छा, ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो बॉडी से परे है, इसलिए कहते हैं जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है? भक्तों की बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है परमात्मा के बारे में? तो बाबा ने कहा, कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वह समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बुद्धि कहाँ जाए? परमात्मा को कहते हैं कि वो कहाँ है? सर्वव्यापी है। इसलिए बुद्धि कहाँ कहाँ जाए? सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप हैं। बुलाते ही परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। बुलाते तो हैं लेकिन बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परम पिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। परम पिता परमात्मा की तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में यह नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं। वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देखकर जाते हैं उनको याद किया जाता है। उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती ही है, परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बना कर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बना कर दिया। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा ही सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता, कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है। कब अंदर प्रवेश करती है और कब निकल जाती है पता नहीं पड़ता, क्योंकि वो अति ही सूक्ष्म है। तो बाबा कहते बहुत महीन बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी।
ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था, अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है। हमारी बुद्धि में है कि वो स्टार है। आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती। जैसी आत्मा एक चमकता हुआ सितारा, वैसे ही हमारी आत्मा का पिता भी चमकता हुआ एक सितारा है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र है, हर्षित मुख हैं, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना, समझाया जाता है आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम होती है। यह लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का सिमरण करते हो, बाप ने अपना रूप बताया है। हम बाप का क्या कर रहे हैं? सिमरण करते, क्योंकि बाबा ने अपना हमें रूप बताया है। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भले और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इसे ज्ञान से याद नहीं करते। वह जानते ही नहीं, न जानने के कारण फिर विकर्म विनाश हो नहीं सकते। यह जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? यह भी नहीं जानते। तुम बाप समझाते हो, तुमको बाप समझाते हैं योग से तुम विकर्माजीत बनेंगे। योग से हम कैसे बनेंगे? विकर्माजीत बनेंगे। 5 विकारों की महल भस्म होगी। समझानी मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह यह नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो हैं अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है। अब उनको बुलाते हैं, अब उनको यहाँ बुलाते हैं। तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं है। जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे? जब परमात्मा को जानते ही नहीं है तो फिर बुलाते कैसे? जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, एक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। कोई किसी को याद कर रहा है, कोई किसी को याद कर रहा है, तो पहले उसके एक्यूपेशन को जानना चाहिए। तो बाबा ने कहा है परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं, कुछ भी समझ नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं। गीता में भी कहते हैं बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग गीतों में भी थोड़ा थोड़ा बहुत है। यह गीत बाप की महिमा में है। बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको ज्ञान सुनाओ तो हम औरों को सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा है तुम बच्चे जानते हो बाप तो निराकार है। बाप कैसा है? निराकार है। फिर वह आए कैसे? जब वो निराकार है, एक लाइट है, तो उसे किसी न किसी तन की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो बाबा ने कहा वो निराकार है तो फिर आए कैसे? अभी तो समझा है कि आत्मा परम धाम से आती है। पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। आत्मा आती है तो गर्भ में पहले आती है, फिर उसके बाद इस धरती पर जन्म लेती है। वैसे ही परमात्मा तो भी एक लाइट है, वो निराकार है, तो उसे भी एक न एक तन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस ब्रह्म तो एक लेख व्यक्ति के तन में आता है, तो उसका नाम क्या रखा? ब्रह्मा रखा।
तो बाबा ने कहा ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वह आता ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूं, जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होना होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझते हैं मैं निराकार आऊं कैसे। बाप बैठ समझते हैं कि मैं निराकार आऊं कैसे। यह तो कभी कोई ने ख्याल नहीं किया कि एक लाइट है, एक निराकार है, तो एक पुंज, एक लाइट ही तो है, उससे तो कैसे आएगा। तो ये किसी ने ख्याल ही नहीं किया। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग अंत और सत्ययुग आदि के संगम पर आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, तभी तो आया परमात्मा। तो जरूर सृष्टि को पावन करने के लिए आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं यह कोई भी नहीं जानते। बाप को आकर प्रजा रचनी है, वह राजयोग सिखाना है, तो किसको सिखाएंगे? सत्ययुग आदि में तो है देवता वर्ण, इसके पहले ब्राह्मण वर्ण, तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण रचना पड़े। ब्राह्मण वर्ण ही तो रचेगा बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए। तो बाबा ने कहा है ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता। अब वह ब्रह्मा आए कहाँ से? अब वह ब्रह्मा आए कहाँ से? क्या सूक्ष्म बतन से उतर आए? जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार हो आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है, क्योंकि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उन्होंने भी इस पढ़ाई से यह पद पाया है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं हैं और फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की आत्मा को इकट्ठी नहीं आते। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप हैं, छोटापन भी दिखाना पड़े ना। यह बातें और कोई नहीं जानते, बाप बैठ समझाते हैं। जब यह पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर उनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा, इनमें प्रवेश किया है। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो न सके कि जब इस धरती पर अत्याचार, पापाचार, जब दुराचार, जब भ्रष्टाचार जब फैलने लगता है, तब ज्ञान सूर्य परमात्मा इस धरा पर आते हैं एक वृद्ध मनुष्य के तन में। तब ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि की स्थापना कराते हैं और इस आसुरी दुनिया का विनाश शंकर के द्वारा। तो बाबा ने कहा है कि यह भी ज्ञान है, ऐसे है पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुहिते गुही बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता है। परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो हैं, वह जब निकले तब ज्ञान की धारा हो, योग हो, तब विकर्म विनाश होते जाएं और बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा होगा और भागे।
फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। यह पूरी रीति समझना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? तो बोल नहीं पाएगा वो बच्चा। तो बाबा ने कहा छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? कहते ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए हैं, तो अनुभवी होगा ना। ब्रह्मा बाबा ने शास्त्र पढ़े बहुत और गुरु भी किए तो अनुभवी होगा ना। तो बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। शास्त्र आदि पढ़े हैं तब तो समझा सकते हैं, जब शास्त्र आदि पढ़े तभी तो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको अभी नया बना रहे हैं। हमको कैसा बना रहे हैं बाबा? नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सत्युगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहाँ माया होती नहीं और यहाँ माया है। बाबा ने कहा यह तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। यह तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीवी माना ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची। गीता में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए असुर से देवता बनाते हैं। भले यह लिखा हुआ है परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण मिलाते हैं, तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा है प्रजा पिता। वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण पढ़ते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। हम अपने विकारों की क्या दे रहे हैं? आहुति दे रहे हैं। ज्ञान में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते। अपने पाप को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती, न कोई आवाज आदि ही करते हैं। वह तो कितना आवाज करते हैं, स्वाहा स्वाहा। हम तो योग में रहते हैं, वो स्वाहा स्वाहा करते हैं, लेकिन हम बाबा की याद में रह करके, बाबा की स्मृति में रह करके तब अपने विकर्मों को विनाश करते हैं। कोई आवाज नहीं, चुप। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं, तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह अम्मा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती हैं। धाड़ा भी हो ना, बाबा पॉइंट्स तो बहुत अच्छी समझाते हैं, लेकिन हमें धाड़ा भी तो हो। धाड़ा तब हो जब योग में रहें, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है। हम भोग बाबा को खिला करके तब खाते हैं, क्योंकि बाबा का दिया हुआ है। तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है,
फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो संपूर्ण पवित्र है, हम हैं जैसे भीलनियाँ। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भीलनियों के साथ वह खाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को संपूर्ण पवित्र नहीं कह सकते। तो बाबा ने कहा है फिर वासना ले लेते हैं। जब संपूर्ण पवित्र होते हैं तब। तो बाबा ने कहा है वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना, खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाएं तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वह हम पतित के साथ खाएं, यह लौ नहीं कहता। वह वासना ले सकता होगा। बाबा कहते हैं मैं वासना भी क्यों लूं, क्योंकि मैं तो निष्कामी हूं। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है। मैं 100% निष्कामी हूं। बाबा 100% निष्कामी है। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं, क्योंकि देवता ही चाहते ही हम ब्रह्मा भोजन खाएं। तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती हैं, वह बैठ खाती हैं। फिर भी रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हों। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारी सर्विस करने। बाबा किस लिए आया है? तुम्हारी सर्विस करने। हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूं। भले तुम, बाबा ने कहा है भले तुम 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भी भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांटकर खाया। उनका तो बहाना होता है। तो बाबा ने कहा है भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए। भले ही बाबा निष्कामी है लेकिन फिर भी ऑफर करना चाहिए। ये सोच बैठेंगे ना भूख काहे को लगाया। ये सोच लेते हैं कि बाबा कह रहा है कि निष्कामी है, मैं क्या खाता थोड़े ही हूँ। तो बाबा ने बोल दिया है कि 108 प्रकार का बनाओ, चाहे 8 प्रकार का बनाए, मैं तो खाता नहीं हूँ निष्कामी। तो बच्चे सोचेंगे बाबा तो खाता ही नहीं है, तो फिर भोग किसका लगाएं। तो बाबा ने कहा है बड़े राजाए आदि कभी हाथ में नहीं लेते, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने राजा ही लेवे। हमारी कामना क्या है कि विश्व का मालिक बनने के लिए हम बाबा से राजा ही लेवे। वह तो है ही दाता, देने वाला। यह आसुरी, यह सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते। बाबा ने कहा है भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ बैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं, स्वर्ग का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ जैसे कि गुम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है
बाप भले लिस्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। काम दिया हमारा काम दिया। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। दूसरा पॉइंट है, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। आज का वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उनकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है, तो यह कल्प कल्प प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते हैं? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हैं। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। अच्छा, ओम शांति।